उस श्याम के प्यारे कहाँ गए, हर शब्द कहे आंसू बनकर गुरुदेव हमारे कहाँ गए। सुखदेव जी की भी यही विदाई। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, सुनो राजन, संक्षेप में संपूर्ण भागवत का निरूपण किया और आप लोग भी सावधान हो जाइए। मैं संपूर्ण भागवत सुना रहा हूं। संपूर्ण भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। क्या? हाँ, 18,000 श्लोक हैं और प्रारंभ में 6 अध्याय महिमा महात्म्य महत्व बताया गया है भागवत का। आगे प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें से श्री सुखदेव मुनि का जन्म, श्री महाराज परीक्षित का जन्म, श्री कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, उत्तरा जी के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान की कृपा उत्तरा पर। अनंतर द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें से विराट स्वरूप का वर्णन है, चतुष्क श्लोकी भागवत का निरूपण है। भगवान ब्रह्मा को उपदेश दिया गया है, चतुश्लोकी का भागवत का उपदेश दिया गया। यहीं पे द्वितीय स्कंद को विराम। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद है और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और वाराह आदि की कथा का निरूपण है। अंतिम में देवी देवहूति और भगवान कपिल का संवाद है। यहीं पे तृतीय स्कंद को भी प्रणाम। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें रुचि प्रजापति और आकुति, प्रसूति और दक्ष आदि की कथा, भगवान शिव आदि की चरित्र का वर्णन और ध्रुव चरित्र। यहां पर भी चतुर्थ स्कंद को प्रणाम। पंचम स्कंद में प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन है और खगोल भूगोल का वर्णन है। महाराज जड़ भरत की कथा का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है पंचम स्कंद में। यहाँ पर भी 5वें स्कंद में वो भी यही प्रणाम। षष्ठम स्कंद में महाराज अजामिलोपाख्यान है, वृत्तासुर आदि की कथा है। यहाँ षष्ठम स्कंद को भी प्रणाम। सप्तम स्कंद में महाराज प्रहलाद की कथा है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के चरित्र है। यहाँ पर सप्तम स्कंद को भी प्रणाम। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। यहाँ पर भी मनमंत्रों की कथा है, महाराज गजेंद्रोपाख्यान और भगवान वामन चरित्र आदि की कथा। नवम स्कंद को भी प्रणाम, नहीं अष्टम स्कंद को भी प्रणाम। नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश का चरित्र, गंगा अवतरण, 2 अध्याय में श्री रामचरित्र और श्री सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है 9वें स्कंद में। यहीं पर भी 9वें स्कंद को प्रणाम। 10वें स्कंद में मेरे गोविंद का जन्म मनाया गया, जन्म की कथा है और बाल लीलाओं का वर्णन है। आगे चल करके गोवर्धन आदि की लीला है, महाराज की लीला है, उद्धव चरित्र है और भगवान का विवाह है। विवाह के बाद नृग आदि की कथा और श्री वेद भगवान के द्वारा भगवान की स्तुति। 90 अध्याय यहाँ पर 10वें स्कंद को भी प्रणाम। 11 स्कंद में महाराज 9 योगेश्वर संवाद है और भगवान दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा है। इसमें 33 अध्याय हैं, इसको भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित। और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें से मार्कंडेय ऋषि आदि की कथा और कलियुगी राजाओं का वर्णन है। आप सब लोगों ने भागवत श्रवण किया। दूसरा निवेदन एक ये था